ग्रीस की बात है कि वहाँ के एथेंस नगर में एक बड़े स्कूल में एक बहुत ही गरीब बालक ने दाखिला लिया। स्कूल ऐसा कि जिसमें बड़े घरों के अधिक फीस देने वाले बच्चे पढ़ते थे और उसमें उसने एक ऐसे युवक ने दाखिला लिया जिसके तन पर कपड़े भी पूरे नहीं होते थे और इतने अच्छे नहीं होते थे, लेकिन वह फीस सदैव समय पर पूरी देता था। वह किसी से अधिक बात नहीं करता, सीधा अपने स्कूल जाता और स्कूल से सीधा, न उसकी किसी से यारी, न कोई दोस्ती, न कोई मित्रता, न किसी से अधिक बोलचाल थी। तो उसके साथ वाले धनी लोगों के जो बच्चे, जो बड़े उदंड शरारती थे, जिन्हें पैसे का अभिमान था, वो सोचते थे कि इसके पास पहनने को तो कपड़े नहीं हैं, लेकिन ये फीस समय पर देता है, तो निश्चित ही है कोई गलत काम करता होगा, चोरी चकारी करता होगा। ऐसा सोच करके उन्होंने एक बार चोरी के एक झूठे मामले में फंसा दिया और बात इतनी बढ़ गई कि मामला अदालत तक चला गया। जब अदालत में मामला चला गया तो जज ने उस युवक से अपने पक्ष में कुछ सबूत देने को कहा। तो उस युवक ने कहा कि मेरे पास तो केवल 2 गवाह हैं, और उसने 2 गवाहों को पेश किया। उसमें एक गवाह एक किसी बाग का मालिक, एक बाग का माली था। उसके हाथ नहीं थे, लेकिन उसका बाग था। तो उसने कहा कि जी, ये लड़का जब मुझे ज़रूरत होती है पेड़ पौधों में पानी देने की, उनकी कटाई छटाई करने की, उनकी गुड़ाई करने की, तो ये मेरे पास मेरे बाग में आता है, काम करता है, और उसके बदले में मैं इसे एक निश्चित ही मेहनताना देता हूँ। दूसरे गवाह के रूप में उसने एक बहुत बूढ़ी औरत को पेश किया और उस बुढ़िया ने बताया कि संसार में मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, मैं ना अधिक चल सकती हूँ, ना फिर सकती हूँ, ना कोई काम कर सकती हूँ। तो यह बच्चा मेरे कामों के समय पर मेरे पास आता है और मेरे सारे काम निपटा देता है, उसके बदले में मैं इसे एक निश्चित धनराशि प्रति माह देती हूँ। जब जज ने उन दोनों की बात सुनी तो जज ने पाया कि यह युवक निर्दोष है, इसे झूठे मामले में फंसाया गया है। तो जज ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया और कुछ मदद के तौर पर इनाम देना चाहा, कुछ धनराशि देनी चाहिए। तो उस युवक ने यह कहते हुए लेने से मना कर दिया कि कहने लगा कि नहीं, मैं अपनी मेहनत के बल पर पढ़ाई करना चाहता हूँ, किसी दान, किसी सहयोग के पैसे से।